राहों में मुश्किलें हजार मिलेंगी, राहों में मुश्किलें हजार मिलेंगी, हर मोड़ पर नई तकरार मिलेंगी। हिम्मत और हौसलों से जो आगे बढ़ते हैं, हिम्मत और हौसलों से जो आगे बढ़ते हैं, मंजिल उनके कदमों में हर बार मिलेगी, हर बार मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं रविशंकर तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज लेके आया हूं बहुत ही एक रोचक एवं मोटिवेशनल टॉपिक, जिसका नाम है कैसे हम लोगों ने हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को बिना किसी कोर्स से क्वालिफाई किया। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है उसमें 4 टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। एक आपका आता है जीके का सेक्शन, दूसरा हिंदी का सेक्शन है, तीसरा मैथमेटिक्स पूछा जाता है और चौथा रीजनिंग पूछा जाता है। अर्थात 4 पार्ट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जब आप देने जाएंगे। जीके में आपका क्वेश्चन 38 पूछा जाता है, हिंदी में 37 होता है और मैथमेटिक्स में 38 और रीजनिंग में 37। ठीक, अब देखिए मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग से ही संबंधित होते हैं। ठीक, लेकिन इसको ऐसे ही डिवाइड किया गया कि मैथमेटिक्स में 38 और रीजनिंग में 37, अर्थात टोटल मिलकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, टोटल 150 क्वेश्चन होता है। 2 घंटे आपको समय मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, प्रत्येक सही क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको दिया जाता है। 150 क्वेश्चन 2 आवर्स टाइमिंग आपका टाइम मिलता है 2 आवर। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग इसमें होता है जी, निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है 1/4, अर्थात 4 गलत पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो बोले तो 0.5 नंबर आपको क्या हो जाता है, रॉन्ग होने पे कट जाता है। ठीक, तो कैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों अर्थात हम और हमारे साथ 5-6 दोस्त भी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई किया। जिसमें से कर कितने रहे, सिर्फ 2 या 3 लोग ही आगे पार्टिसिपेट किए, बाकी हम 3 लोगों ने छोड़ दिया। बाकी ये छोड़ना उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, आगे बात करेंगे। तो देखिए, जीके में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में 37, मैथमेटिक्स में 38, रीजनिंग में 37। तो लगभग देख रहे हैं ग्राफ सारे का क्या है, एकदम सेम है। यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस क्वालिफाई करना है, वाकई में आपका सपना है कांस्टेबल बनना, तो मेरी बातों पे यकीन कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आपको नई भर्ती में कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 2 चीज को एकदम पकड़ के रखिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। था मैथमेटिक्स और रीजनिंग यदि आपका वीक है तो आप सपना भूल जाइए। यदि वीक है तो उस पर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए उस पर और अत्यधिक मेहनत कीजिए। यदि आप इस पे क्या कर रहे हैं, पकड़ बना के रखें, मैथ एंड रीजनिंग पे फोकस बना के रखें अपना, तो वाकई मान के चलिए आपको कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कैसे हिंदी जो है, जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट होते हैं, हिंदी लगभग सबका एवरेज रहता है, यही 37 है। तो यदि पढ़ने वाला बच्चा है तो 30 प्लस तो करेगा ही। मेरा खुद 36 क्वेश्चन सही था। ठीक, आगे जीके की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। जीके ये किस्मत नहीं बोलते हैं जिसको, कि किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आ गया। तो जीके में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आप तो 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो जीके को आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक, आप फोकस किस पे बनाइए, मैथ रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग का क्या होता है, जो आपका टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आना है। ठीक है, बाहर से नहीं देंगे। तो इसमें आपका पूरा नंबर आप ले सकते हैं, बाकी हिंदी में पूरा मार्क्स दे सकते हैं। इसमें आप एवरेज भी करेंगे, 15-18 करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, अब कौन सा स्रोत हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, हम लोग पर्सनल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ाई की ही नहीं। हम जितने भी दोस्त हैं उसमें से 1-2 को छोड़ दें यदि, तो किसी ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ाई किया ही नहीं। हम लोग तो सिलेबस तक नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है उसका सिलेबस और ये जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का सिलेबस है, ये जो है उसमें जाकर के समाहित हो जाता है। अर्थात हम लोग का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और इसका जो सिलेबस है बहुत छोटा है। तो इसलिए हम लोगों का इसका बेनिफिट मिला, हम लोग फॉर्म भरे और पेपर दे दिए तो हम लोगों का हो गया।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जब आपको करना नहीं था तो क्यों किए। ठीक, तो देखिए करना या ना करना एक पर्सनल मैटर हो सकता है, सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, लेकिन फॉर्म भरना या सिलेक्शन ले लेना ये अलग बात है। ठीक है, ज्वाइन करना या ना करना वो उसके पर्सनल मैटर है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हो सकती है उसका भी कोई प्रॉब्लम हो। बात करते हैं कि हम 6 लोगों में, जैसे हम थे, एक संजीव जी हैं, विपिन जी हैं, विशाल हैं, सूरज हैं, पंकज जी हैं, इन सभी लोगों ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस को क्वालिफाई किया। लेकिन इसमें से पार्टिसिपेट आगे कौन कर रहे हैं, विशाल जी किए हैं, सूरज किए हैं और विपिन कर रहे हैं। इन 3 लोगों ने रनिंग वनिंग किया, बाकी हम 3 लोगों ने छोड़ दिया, जिसकी कर दिया। देखिए आगे जाके छोड़ने से अच्छा है कि पहले यदि छोड़ दिया जाए तो उस जगह पे कम से कम जो बच्चे, नए बच्चे को जो है मौका मिलेगा और किसी घर में खुशहाली होगी। यदि हम लोग फाइनल होने के बाद छोड़ते तो फिर वो रिजल्ट बेकार होता, वो सीट खराब होती, तो नहीं अच्छा है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जिसको नहीं करना था उसने पहले ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। बहुत लोग पूछते रहते हैं सर क्या हुआ, डीवी दिए कि नहीं दिए, सर रनिंग किए कि हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसलिए हम सोचे कि अभी इसके साथ एक वीडियो लाएंगे और इसमें पूरा जो है हम अच्छे तरीके से बता देंगे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस में। देखिए सिलेबस के लिए मैंने बताया जीके, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। देखिए आप क्या किसको फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए आप 2 बुक लगाइए किसी भी। देखिए यदि आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप किसी भी एक टीचर को पकड़िए और पूरा बेसिक क्लियर कर डालिए। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, एक अरिहंत की बुक या एक घटना चक्र की बुक। ये घटना चक्र की बुक और ये अरिहंत की बुक आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आपको रीजनिंग में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में एक आर एस अग्रवाल है। आर एस अग्रवाल की पुस्तक सारे लोग पढ़ते हैं, बट हम जो है स्टार्टिंग से ही हम एसएससी की मैथमेटिक्स लगाते हैं। आपका इच्छा है तो आप आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं। यदि केवल कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, और मैं तो एसएससी को ही लगाता हूँ। आगे बात करते हैं, मैथमेटिक्स से हो गया, रीजनिंग हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी के लिए एक अरिहंत की है और एक आपका आदित्य पब्लिकेशन की। इस पुस्तक को मजाक में मत लीजिएगा, ये आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है, ये आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक, ठीक है, और ये आपका अरिहंत की पुस्तक है। ठीक, तो अब दोनों यदि पढ़ लेते हैं तो आपको 37 में से 35 तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये बाकी इस पुस्तक को तो आप मजाक में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी पुस्तक को पढ़ करके हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी में 60 में से 56 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, तो ये पुस्तक जो है देख रहे हैं ना, इसकी इस पुस्तक की कीमत अलग है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी हो गया। अब जीके की बात करते हैं। देखिए जीके के लिए सारे बच्चे जो है वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये तो मस्ट है उनके लिए, उनके पास लूसेंट तो होना ही चाहिए। यदि आप लूसेंट को ही टोटली चार्ट डालते हैं अच्छे तरीके से, यदि आप लूसेंट को पढ़ डालते हैं अच्छे तरीके से तो यकीन कीजिए आप कांस्टेबल का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक, बाकी 100% तो किसी एक बुक से नहीं पूछा जाता है। यदि आप और ज्यादा भी स्कोर करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, किरण का जो सामान्य ज्ञान है। ठीक, और इसको करने के बाद प्रैक्टिस के लिए आप इसका वस्तुनिष्ठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए क्या होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए मैंने किताबों की बात कर दिया कि क्या क्या किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। देखिए कांस्टेबल का उत्तर प्रदेश जो है पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करना कोई ऐसे तीर मारना नहीं है। इसका एग्जाम ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। यदि आप डेडिकेशन के साथ 4 से 5 महीने लग जाते हैं तो उसको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। उतना टफ भी नहीं, हाँ उतना इजी भी नहीं है कि ना पढ़ें बस सोचते रहें हो जाए होगा, ऐसे नहीं होगा। 4-5 महीने अब ईमानदारी से लगी, मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनाइए, मैथ एंड रीजनिंग पे पकड़ बनाइए, आपका गारंटी है कोई नहीं रोक सकता। ठीक, कि तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी सबका अलग अलग पर्सनल मैटर हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे सर यूट्यूब पे, तो देखिए यूट्यूब पे यदि आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो यूट्यूब पे आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी टीचर को, हम नहीं कर रहे हैं कि इनको पढ़िए उनको पढ़िए, किसी का प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, बट हाँ जो कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता है। ठीक, बात रही कि आपको किसका लैंग्वेज समझ में आता है उसको आप फॉलो कीजिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए,
उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के टाइम पे तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? एग्जाम के समय पे यदि हम मैराथन देखना बैठ गए तो यूट्यूब शिक्षक के पास इतना ज्यादा मैराथन आ जाता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि आपको सालों साल मैराथन चलाते रह जाएंगे, उनके पास क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। ठीक, डिसाइड आपको करना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए क्या नहीं पढ़ना है। अब उसके सिलेबस को देखिए और ईमानदारी से यदि नई भर्ती में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम लोग निकाल सकते हैं बिना इसके तैयारी के, तो आप लोग क्यों नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। मैं हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर जब आपको करना नहीं था तो फॉर्म क्यों भरे? देखिए हम बता ही देते हैं आप लोगों को। मेरे एक बहुत खास हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वे जब मिलते हैं और क्या हो रहा है, हम कहते सर कुछ नहीं बस तैयारी चल रही है। तो कब तक तैयारी करोगे? हम पे भर्ती नहीं आ रही, क्या किया जाए? कहते हैं अरे यार उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है भरो। हम कहे नहीं, मेरा रुचि उसमें नहीं है, मैं नहीं उस विभाग में जाता, मेरी फैमिली की भी रुचि नहीं है उसमें, मेरी फैमिली में कोई किसी को पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो कहते हैं अरे फॉर्म भरने से थोड़ी सबका हो जाएगा, फॉर्म भरो, एग्जाम तो निकलेगा तब ना। मुझको उनकी बातें बुरी लगी थी, मैंने चुपके से फॉर्म भरा था और जब एग्जाम देना जाने को हुआ तो भी मैं डिसाइड नहीं था एग्जाम देने जाना, लेकिन उनकी बात थी अचानक से मुझे याद आई और मैं रात में यहाँ से 10 बजे रात को निकला, 11 बजे स्टेशन पहुंचा, वहां से वंदे भारत ट्रेन जा रही थी जिसको पकड़ के मैं अयोध्या गया, अयोध्या से सुल्तानपुर के लिए ट्रेन थी, मैं पकड़ के गया, वहीं जाके एडमिट कार्ड निकाला, मैंने एग्जाम दिया। तो वही है, किस्मत में जो आपके लिखा है वो होगा, बट आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कर्म करने की जरूरत है, सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। संघर्ष कीजिए, आपको सफलता हर बार मिलेगी। यदि आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो हर बार सफलता मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नहीं, जैसे हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं समाज में, यदि आप करने जाओगे तो कहेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं है। यदि आप उसको छोड़ोगे तो कहेंगे यार कर लेना चाहिए था। तो ऐसे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है, सबका अपना पर्सनल व्यू होता है। यदि आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं चॉइस है तो फिर छोड़िए उसको, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में यदि आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत सारी जाएंगी, तो उससे हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता कदम चूमेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। तो चलिए, कुछ लोगों का और ये मेरे पास क्वेरी आता था कि सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो चलिए मैं फाइनल कट ऑफ बता सकता हूँ। हालांकि यही जो है फिक्स नहीं मान के चल सकते हैं, लेकिन मैं बताने का प्रयास करता हूँ इसका कट ऑफ। देखिए मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ अनुमानित यूआर का कट ऑफ, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, एक अनुमानित कट ऑफ है। उम्मीद कीजिएगा इसके आसपास जो लोग होंगे वे लोग अपने आप को सेफ समझेंगे। देखिए रिजल्ट तो 1,70,000 का आया था, जिसमें मान लीजिए कुछ लोग दौड़ में छठे होंगे, कुछ लोग हाइट में छठे होंगे, तो ऐसे 1.5 लाख बच्चे भी यदि क्वालिफाई किए होंगे तो तब भी तो 60,000 का 2.5 गुना हो गया, यानी प्रत्येक 2.5 बच्चे में से एक ही का सिलेक्शन होना है, 1.5 बच्चे तो बाहर होंगे। ठीक है, तो मैं जो कटा बता रहा हूँ उसके आसपास यदि हैं तो आप 60,000 में सेफ हैं। ठीक है, चलिए देखिए यूआर का मैं कटा जो बनाया हूँ, यूआर 222 प्लस, अर्थात 222 के प्लस जो हैं या 222 तक हैं। आप एक आध 2 नंबर नीचे भी मान सकते हैं, बट मैं सेफ की बात कर रहा हूँ, 222 प्लस हैं। वे लोग आराम से दर्शन करें, मिठाई अभी मत बांटिएगा, बस दर्शन कीजिए। ठीक, फिर बात करते हैं ओबीसी की। तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं 216 प्लस, 216 प्लस ही जिसका होगा वही दर्शन करने जाएंगे, बाकी लोग भी दर्शन करने नहीं जाएंगे। रिजल्ट का वेट कीजिए, होली के पहले या होली के बाद आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस वालों का तो बाबू बहुत बल्ले बल्ले है आजकल, इन्हीं लोगों का चांदी है। 204 प्लस, देख रहे हैं कितना अंतर आ रहा है, 204 प्लस, अर्थात ईडब्ल्यूएस में 204 प्लस जितने लोग हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। दर्शन करिए, अब मिठाई भी बांट सकते हैं।
आगे बात करते हैं एससी का। तो एससी का क्या बताऊं, 195 प्लस, अर्थात 195 प्लस है तो आप दर्शन कीजिए, मिठाई भी बांटिए, ठीक। एसटी की बात करते हैं, एसटी तो 164 प्लस, अर्थात जो एसटी कैटेगरी में है 164 आ रहा है, तो वे लोग अपने आप को सेफ समझें और इतना मान करके आप आगे तैयारी करें। वो बातें सत्य ही हैं कि सबका चयन तो होना नहीं है। एक 1.5 लाख बच्चे यदि क्वालिफाई हुए टोटल, तो सबका चयन तो होना नहीं, होना तो 60,000 का है, तो उसमें से भी लोग बाहर होंगे। तो निराश नहीं होना है। आगे आपके पास सामने भर्ती है, लगभग 40-45 हजार की भर्ती आगे आने वाली है। वो भी इतना जल्दी नहीं आएगी, बस तैयारी करते रहिए, इसको खींचेंगे भर्ती को, क्योंकि इसके बाद भर्ती नहीं देंगे वो, इसी वैकेंसी को 2027 लड़ेंगे, ठीक। क्योंकि ये जो सरकारें हैं आसानी से भर्ती नहीं देना चाहती, क्योंकि सैलरी जब ये लोग ट्रांसफर करते हैं हर महीने, तो इनको लगता है कि अपने घर से दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में 7 से 8 साल होने वाले हैं, शिक्षक भर्ती नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये तो लोगों को बताया जाता है ना, तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि 7 साल से 8 साल से भर्ती नहीं आ रही, हम लोग कहाँ से शिक्षक बने। उन लोगों को महसूस, विश्वास ही नहीं होता यार। बट उन लोगों से लड़े कौन? 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई उत्तर प्रदेश में शिक्षक की, वही 2018 की भर्ती ही आज तक अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आगे क्या इस सरकार से उम्मीद किया जाए? प्रदेश तो अपना वैसे ही राममय हो गया है, पूरा राम राज्य स्थापित हो गया, यहाँ लोगों की किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। खैर क्या करना है, मुद्दा से भटक गए, उसके लिए सॉरी। बात उत्तर प्रदेश पुलिस की थी, तो बाकी जो लोग इस का फाइनल हो रहा है उनको पहले से मेरे तरफ से शुभकामना, और जिनका नहीं हो रहा है, किसी कारणवश चयन नहीं हो रहा है, तो हिम्मत ना हारें, आगे हो सकता है आपके लिए कुछ बड़ा चीज लिखा हो, या अगली भर्ती में आपका नंबर आए, तो हिम्मत नहीं हारना है, हौसला रखिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए, आपका चयन जरूर होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।